पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार मना रही है। वो है प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना। ये हमारे कैथोलिक और ईसाई लोगों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार इसलिए है क्योंकि संत पौलुस कहते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से नहीं जी उठे तो हमारा प्रवचन और हमारा विश्वास और हमारे हर कार्य बेकार है। यानी हमारा विश्वास का मूल जो है प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा है, और ये हमारे विश्वास है। हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे, जिस प्रकार आज के दूसरे पाठ से हम सुना था। संत पौलुस कहते हैं, जिस प्रकार हम प्रभु के साथ मरे उसी प्रकार हम प्रभु के साथ जी उठेंगे। यह जी उठना हमारा विश्वास का मकसद है। हम भी प्रभु यीशु मसीह का साथ जी उठेंगे। और इस प्रवचन में एक छोटी सी कहानी से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक गांव में एक गरीब परिवार में पिता और पुत्र के बीच में वाद विवाद हुआ और पुत्र अपना घर छोड़कर चला गया। और कई सालों के बाद उनके मन में इच्छा था कि मैं वापस घर जाऊं, लेकिन कुछ ना कुछ उसको रोक रहा था। और बड़ी दुखित रूप में एक बार ईस्टर के दिन चर्च गया। वहाँ उसने देखा कि ईस्टर कैंडल से हर एक लोग अपनी अपनी मोमबत्ती को जला रहे हैं। उन्होंने देखा किस प्रकार जो रोशनी है एक मोमबत्ती से दूसरे मोमबत्ती के वो फैलता है और पूरा गिरजाघर है रोशनी से भर गया। और उस चर्च का जो फादर जब प्रचार कर रहे थे, उसने आज के जो सुसमाचार है उसके ऊपर प्रचार किया था। और जिस प्रकार बाइबल कहती है, एकाएक भारी भूकंप हुआ, प्रभु का एक दूत स्वर्ग में से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़का कर उस पर बैठ गया। और वो फादर ने बताया कि हर एक जीवन में कोई ना कोई पत्थर है जो हमें अंधेरे में रखता है। कोई ना कोई भारी पत्थर है जो हमको दूसरों से अलग रखता है। और जब ये पत्थर हमारे जीवन से लुढ़का लिया जाता है, तब हमें पुनरुत्थान की महसूस होता है। कई बार हमारे जीवन में किसी को क्षमा करने से मना करना और किसी से क्षमा मांगना और पाप में जीवन जीना, ये जो है एक प्रकार की मौत है जो हमें कब्र में बंद कर लेता है। और ईश्वर हमको उस कब्र से हमें आज़ाद करना चाहता है, और ईश्वर ही हमें मदद कर सकता है। इसलिए आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, एकाएक भारी भूकंप हुआ और प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़का कर उस पर बैठ गए। आकाश से एकाएक भूकंप होने का मतलब ये ईश्वर जो है, पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह को मौत से उसने जिलाया है। उसी प्रकार जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे और प्रभु की मदद मांगेंगे, तब प्रभु हमारे जीवन में जो भी पत्थर है, किसी को क्षमा ना करना, किसी से वैर रखना, किसी से गुस्सा रहना और किसी से बात नहीं करना, इन पत्थरों से, इन कब्रों से हम जिंदा होकर आगे आ सकते हैं। और हम आगे पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं। डर जो है एक प्रकार की मौत है। लोग हमको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे,
इस बात पर हम डरते हैं, क्या लोग हमारी बात मानेंगे, नहीं मानेंगे। इस प्रकार की एक डर भी हमारे जीवन में है। जब हम उस डर से हम दूर आएंगे तो हमारे जीवन में पुनरुत्थान का उदय होता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम पढ़ते हैं शिष्यों के जीवन से। शिष्य भी डर के मारे अपने आप को बंद कमरे में पाया था, और जब उनको प्रभु यीशु मसीह ने दिखाई दिया वो जिंदा है, तो उनके जीवन में साहस आया और शहर में जाके बाहर आके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगे और लोगों के जीवन में उम्मीद और जीवन की किरण देने लगे। और आज जब हम पुनरुत्थान का जो त्योहार मनाते हैं, कि सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान का साक्ष्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले के जीवन में जो बदलावट जो आया। डरे हुए शिष्य बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े दलेरी के साथ प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने लगे, और ये एक निशान है। और प्रभु यीशु मसीह के चेले के जीवन में बहुत बदलाव आया। वो पुराने वांग डरे हुए लोग नहीं थे, उनके जीवन में एक प्रकार की साहस आ गया। उसी प्रकार जब हम हमारे डर से छुटकारा पाएंगे और प्रभु पर हमारे साहस है, प्रभु पर हम रखेंगे, तब जरूर हमारे जीवन में भी पुनरुत्थान की उदय होता है। और जब हमें जीवित प्रभु यीशु मसीह का मिलन होती है, उसके साथ हमें एक मिशन प्रभु यीशु मसीह सौंपता है। हम देखते हैं जब स्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह को मिला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ और मेरे शिष्यों को बताओ, मैं आप लोगों से पहले गलीलिया जा रहा हूँ, और उनको भी वहाँ आने के लिए प्रेरित करने के लिए। पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला जो गवाही है ये स्त्रियां, और ये स्त्रियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान की गवाही देता है। और क्यों प्रभु यीशु मसीह गलीलिया जाते हैं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मिशन कार्य है गलीलिया से शुरू हुआ था, और इसका मतलब है कि मुक्ति का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने गलीलिया से शुरू किया। वही कार्य शिष्य गलीलिया से शुरू करने के लिए आग्रह करता है। मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, जब भी कभी हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह को अनुभव करेंगे, उनको दर्शन करेंगे, जो उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह हमें ये जिम्मेवारी देता है कि उनके पुनरुत्थान का गवाही बनने के लिए, कि हम खुद डर से और पाप से बच गए और जिंदा हो गए। और हमारा कर्तव्य है, अभी हमारा जिम्मेवारी है कि हम दूसरों को भी उस पाप के मार्ग से बचाएं, उनको भी पुनरुत्थान के मार्ग पर ले आए। और हम देखते हैं जो इंसान पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह को अनुभव करता है वो आनंद से भर देता है। जो हम पढ़ते हैं, स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को ये समाचार सुनाने दौड़ी थी। जो पुनर्जीवित ईश्वर हमारे जीवन में आनंद लेके आता है, वो आनंद उस खुशखबरी सुनाने के लिए। इसलिए जब हम आज प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का त्यौहार मना रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। हम अपने जीवन के द्वारा जो पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह की गवाही या प्रचार करना चाहिए। आज का पूजन विधि भी हमें यही संदेश देता है कि आज का जो त्यौहार है, अंधेरे में हमने आग के सामने शुरू किया और उस आग से ईस्टर कैंडल को जलाया गया, और उस ईस्टर कैंडल से जो ज्योति है, हर एक के जो हाथ में जो मोमबत्ती था उसमें भंडा गया।
ये प्रभु यीशु मसीह का ये जो ईस्टर कैंडल है, प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का निशान है, और वो प्रभु यीशु मसीह का जिंदा होने का जो सच्चाई इस पूजन विधि के द्वारा ये प्रस्तुत करता है। हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं, और इसलिए हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी दिया है, जो ज्योति, जो रोशनी हम प्रभु से पाए हैं, जो नया जीवन हम प्रभु यीशु मसीह में पाए हैं, उस नया जीवन की गवाही हम हमारे परिवारों में, समाज में और अंधेरे में रहने वाले, पाप में अंधेरे में रहने वाले लोगों को सामने ज्योति बनकर उनके उस ज्योति के पास लेके आने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। और इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हम सचमुच ज्योति के पुत्र पुत्रियां बनकर इस जीवन में जीवन जिए और लोगों को अंधेरे में से बचाने का एक साधन हम भी बने। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें मौत से और अंधेरे से रोशनी के पास लेके आया, उसी प्रकार हम भी अंधेरे में पड़े हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया का रोशनी है उसके पास ले आए। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। आमीन।